किससे हुई? शिव तत्व से। और शिव में शक्ति का समावेश है। शिव और शक्ति, शिव में शक्ति का समावेश है। जैसे शिव से अगर एक ही मात्रा हटा दो तो क्या हो गया? शव। और शव यानी मुर्दा, सब माने मुर्दा। जब श्री शंकराचार्य जी बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, और वो बद्रीनाथ धाम के मंदिर के आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, गए होंगे आप बद्री जी में, बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड में, तो वो मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी ने किया हुआ है। तो केवल शंकर भगवान को मानते थे। क्या मानते थे? शिव को मानते थे, शक्ति को नहीं मानते थे। केवल शंकर भगवान, शिव की पूजा करते थे। जब मंदिर बनाने का संकल्प उन्होंने लिया, बहुत प्रयास किया, लेकिन कार्य संभव नहीं हो सका, क्योंकि बिनु धन धर्म न होई खगेसा, और बिनु हरि भजन नाही मिटहि कलेसा। धर्म जब होगा तब, जब धन होगा तो धर्म होगा। भाई बिना साधन से साधना नहीं होती है, आप भली भांति जानते हैं। जब साधन होंगे तो साधना भी होगी, ठीक है ना? और बिना साधना के साधनों की उपलब्धि भी नहीं होती है, बिना साधना से साधनों की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो जब धन होगा तो धर्म होगा, और जब हम धर्म करेंगे तो धन हजारों गुना अधिक आएगा। अगर बीज है और खेती नहीं है तो उस बीज का क्या बनेगा? और खेत हमारे पास बहुत हैं और उसमें बीज बोने के लिए नहीं है तो भी क्या बनेगा? तो जैसे हमारे पास बीज है और उन बीजों को हम खेती में डालेंगे तो वो बीज भी, जितना बीज डालेंगे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ कर के आएगा, और अपनी गृहस्थी का पालन भी होगा और बीजों में वृद्धि भी होती रहेगी। तो ऐसे ही साधन है तो साधना है, और साधना है तो साधन है। तो शंकराचार्य जी मंदिर बना रहे थे, पर बिना धन का तो कुछ हुआ नहीं। तब शंकर भगवान शंकराचार्य जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे शंकराचार्य, अगर तुम कुछ निर्माण करना चाहते हो तो पहले आदि शक्ति जगदम्बा का आवाहन करो। तब उन्होंने मां भवानी का आवाहन किया था, मां जगदम्बा का आवाहन किया था। तो वहां पर शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया। किसका? कनक धारा। और जब कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया, और जिस घर में ये कनक धारा स्तोत्र का पाठ होता है उस घर से दरिद्रता दूर चली जाती है, ठीक है? जैसे ही मां का आवाहन स्मरण किया, नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणु तनसोरु रत्नावली भास्वा देह लताम दिवाकर निभाम नेत्र त्रयोद भासितम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ाम परम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। हे माता, मैं आपका चिंतन करता हूँ, मेरी माफ करना, मैं केवल शिवजी की ही पूजा करता था, अब पता चला कि बिना शक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता है। तब माँ भवानी प्रकट हुई और कनक धारा स्तोत्र का पाठ शंकराचार्य जी ने किया। और कहते हैं कि जब कनक धारा स्तोत्र का शंकराचार्य जी ने पाठ किया तो वहां स्वर्ण वर्षा हुई थी। स्वर्ण वर्षा का मतलब समझते आप? यानी धन का अभाव दूर हो गया, बहुत मात्रा, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। तब शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये प्रसंग इसलिए आता है कि अगर घर में दरिद्रता ने निवास बना दिया है और घर की दरिद्रता जा नहीं रही है, तो सबसे सरल उपाय यह है कि नहा धो करके
सुबह के समय में लाल आसन पर बैठ करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से षडभिर मासे फलम लवेत। षडभिर माने 6 महीने में फल मिलता है, संवत्सर और साल भर में तो कोई संशय ही नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा विश्वास से अगर कोई इस पाठ को करता है कनकधारा स्तोत्र का, तो उसके घर में धन का अभाव नहीं रहता है। ये इस प्रसंग में बताया गया है। इसको करने का विधान भी ध्यान से सुनना। अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से इसको प्रारंभ किया जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, किसी भी महीना का कोई वो नहीं है, केवल गुरु आस्त और शुक्र आस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो दरिद्रता और गरीबी कोसों दूर चली जाती है, नजदीक भी नहीं आती है। अब सज्जनों, हरि कथा पुराणों, हरि कथा, शिव कथा भक्तजनों, शिव महापुराण में ये जो प्रसंग कथा सुना रहे हैं